इतिहास गवाह है। राजनीति में शब्द हथियार भी होते हैं और जहर भी। लेकिन जब हथियार उल्टा चल जाए तो वो खुद को ही घायल कर देता है। जिस पवन खेड़ा को कांग्रेस का बब्बर शेर कहा जाता था, आज वो पिंजरे में बंद शिकारी की तरह क्यों दिख रहे हैं? क्या वो चेहरा जो टीवी की हेडलाइंस तय करता था, आज खुद हेडलाइंस से क्यों भाग रहा है? आज हम उस स्क्रिप्ट के हर पन्ने को जलाकर राख कर देंगे जो प्रियंका गांधी के दफ्तर से बंद कमरों में लिखी गई। हम बताएंगे कि कैसे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुसाइड मिशन पर भेजा गया और जब बारूद फटा तो आकाऊ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक राजनीतिक पार्टी के नैतिक पतन की है। 5 अप्रैल दोपहर के ठीक 12 बजे गुवाहाटी की प्रेस क्लब खचाखच भरा था। पवन खेड़ा के चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान थी, वही अहंकार जो अक्सर हार के पहले दिखाई देता है। उन्होंने बड़ी शान से फाइलों का एक ढेर टेबल पर पटका और दावा किया, आज मैं हिमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार का वो कच्चा चिट्ठा खोलूंगा कि दिल्ली से दिसपुर तक भूकंप आ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने जिन दस्तावेजों को सबूत कहकर पेश किया वो दरअसल सफेद झूठ का पुलिंदा थे। तभी भीड़ से एक तीखा सवाल आया जिसने पूरे खेल का रुख मोड़ दिया। पत्रकार ने पूछा, खेड़ा जी, जिस कंपनी का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है, तो आप उसके नाम पर 2025 का घोटाला कैसे दिखा रहे हैं? उस एक पल में पवन खेड़ा को समझ आ गया कि उनके स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत बड़ी तकनीकी गलती कर दी है। वो शेर जो दहाड़ रहा था अचानक पानी मांगने लगा। यहीं से शुरू हुई उनकी वो उल्टी गिनती जिसने कांग्रेस की साख को मलबे में बदल दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये वो नाम है जो पलटवार करने में न तो देरी करता है और न ही नरमी। उन्होंने दिल्ली के दरबार को सीधा संदेश भेज दिया, मेरे परिवार और मेरी पत्नी की गरिमा पर कीचड़ उछालने की कीमत चुकानी होगी। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पाताल लोक। असम पुलिस की स्पेशल विंग जब दिल्ली और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हुई तो कांग्रेस के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। देखिए ये तस्वीरें। हैदराबाद में जब पुलिस ने खेड़ा की गाड़ी को घेरा तो उनका बब्बर शेर वाला चोला उतर चुका था। वो कार की पिछली सीट पर खिड़की के काले शीशों के पीछे अपना चेहरा छुपाते दिखे। कल तक जो मीडिया को बाइट्स देते नहीं थकते थे, आज वो मीडिया के कैमरों से नजरें चुरा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे भीगी बिल्ली मोमेंट कहा, लेकिन असल में यह एक ऐसे नेता के पतन की कहानी थी जो अपनों की बिछाई बिसात पर खुद मात खा गया था। अब आता है वो सवाल जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के मन में है, आखिर खेड़ा को इस आग में किसने झोंका? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि असम स्क्रीनिंग कमेटी की मुखिया प्रियंका गांधी वाड्रा पर भारी दबाव था। उन्हें हेमंता के विकास के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक सनसनीखेज मुद्दे की जरूरत थी और पवन खेड़ा को चुना गया इस मोहरे के रूप में जिसकी कुर्बानी दी जा सके। लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात तो अब हुआ जब असम पुलिस ने घेरा। जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तब राहुल गांधी कहां थे? वो राहुल जो हर छोटी बात पर लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापते हैं। 48 घंटे तक पवन खेड़ा के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। क्या पवन खेड़ा को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि गांधी परिवार सुरक्षित रहे? क्या कांग्रेस की यही रीत है, प्यादों को मरवाने और वजीरों को बचाओ? आज पवन खेड़ा अकेले हैं, उनके पास न वो फर्जी दस्तावेज काम आ रहे हैं और न ही पार्टी की वर्दहश्त। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन जब आप किसी के परिवार को बिना सबूत के झूठे केस में घसीटते हैं तो कानून का हथौड़ा बहुत जोर से पड़ता है। जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश की धाराएं अब उनके गले पर फंदा बन चुकी हैं। पवन खेड़ा का यह बर्ताव न केवल उनकी अपनी छवि को जालसाज जैसा बना रहा है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या एक मुख्यमंत्री को रोकने के लिए कांग्रेस अब इतनी गिर जाएगी कि जाली वेबसाइट और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेगी? क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा को वाकई बलि का बकरा बनाया गया है? क्या प्रियंका गांधी को इस हार और इस अपमान की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया कि झूठ के पांव नहीं होते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाए जो राजनीति के इस गंदे खेल का सच जानना चाहता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।